जी है या पता नहीं कोई ब्लंडर हुआ है या कोई मिस्टेक हुई है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया है। तो मेरे पास जो 2-3 घंटे लगा के मैंने जो रिसर्च की है या जो मेरे सोर्स से मुझे बात पता चली है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा और मैं घंटा बजाने लगा ये हरकत हुई क्यों है भाई। वो बाद में करता हूँ बात, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टेडियम में, इधर कजाफी स्टेडियम में एक जो है फैन विराट कोहली की शर्ट पहन के आया था, इंडियन जर्सी पहन के आया था। उसके ऊपर बात करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे हम, क्योंकि अब क्लियरली मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की वीकनेस क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान की वीकनेस क्या। तो इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नेशनल एंथम की तो एक मेरी बात सुन लीजिएगा। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है, सही है। तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडू को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज। तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का। और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है। लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा। मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है। पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाई इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं। तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो, एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा। मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया। पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा कि भाई हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की गई है, या लाइक उसको चलाया गया फिर बंद कर दिया गया। लेकिन भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं थी, पहले बता रहा हूँ। आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर होता है, पीसीबी के अंडर बायलैटरल सीरीज होती हैं, या किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसकी बायलैटरल सीरीज होती हैं, नॉट आईसीसी का टूर्नामेंट। अब ये डीजे को पकड़ के, मैं तो कहता हूं एक बार कुंडी में अंदर डाल के ना उसको पांजा लगाओ कि उसने ये हरकत की क्यों है, उसको ये हरकत करनी नहीं चाहिए। बाकी देखो भाइयों, गलतियां किससे भी हो जाती हैं, गलती इंसान से बड़ी बड़ी हो जाती है। मेरे से जिंदगी में बड़ी गलतियां हुई होंगी, हाँ। बड़ी स्टेज पे, बड़े टूर्नामेंट में, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मैच में आप ये गलती नहीं थे कर सकते। क्या आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम पहले नहीं था रखा हुआ? आपने यकदम इंडिया किस तरह चला दिया? यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। बंदा इसको सोचे तो बंदा बड़ी बड़ी जगह पे जा सकता है। लेकिन ये हरकत बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ये हरकत देख के, और ये नहीं थी होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात पे भी इंडियन फैन से माजरत भी करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि भाई किसी का नेशनल एंथम प्ले करके उसको रोक देना, ये हर्ट होता है बंदा। मैं भाई माजरत करता हूं आपसे, लेकिन ये पीसीबी की तरफ से नहीं हुआ,
ये आईसीसी इसको मैनेज करता है, और ये फिर अगर ये जो भी चीज़ें आई हैं ये इसके बारे में आईसीसी से पूछना चाहिए, लेकिन आईसीसी से भी नहीं पूछना चाहिए। ये डीजे को पकड़ के बजाओ, ये डीजे तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था ना, डीजे तो लाहौर में बैठा हुआ था ना, तो ये हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टेडियम्स में। लाहौर स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस, बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान निकल रहा है मेरे मुंह से। लाहौर स्टेडियम में कजाफी में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक पाकिस्तानी फैन विराट कोहली की शर्ट पहन के आई थी, और उसने इंडियन जर्सी पहनी हुई थी, और उसके पीछे विराट कोहली लिखा हुआ था, किंग कोहली लिखा हुआ था। और ये भी एक बड़ी चीज है, आपका भाई भी एक दफा आपको पता है पहन के गया था, ये वो मेरी शर्ट है, जब मैं पाकिस्तान की शर्ट है थी ये वाली ये मैं पहन के गया था, इसलिए मैं शर्ट को इधर लगा के रखता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी लकी शर्ट है। ये मेरे फिर इंडिया के एक न्यूज़पेपर पे ये मेरी पिक्चर आई थी, इसको फिर मैंने लगवा लिया था अपने स्टूडियो में। लिखा हुआ है कि विराट कोहली फैन स्पॉटेड इन रावलपिंडी स्टेडियम ड्यूरिंग पाक वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट, दिस मैन क्रेज हैज नो लिमिट। ये मैंने विराट की शर्ट पहनी थी, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और जब विराट की शर्ट हो और आप मतलब जाओ और लोग आपको देखें और फिर वायरल हो जाओ, तब मैं वायरल हुआ था और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी। आज वो फिर एक चीज़ मैंने देखी कि एक बंदा जब उसके बैग पे विराट कोहली लिखा हुआ है और वो जर्सी पहन के, इस बंदे का तो क्रेज है, इस बंदे के लिए दुनिया पागल है, इस बंदे के फैंस पाकिस्तान में है, इस बंदे के फैंस दुनिया के हर, ये ग्लोबल स्टार है। पाकिस्तान में बोला था ना बाबर आजम किंग है, पाकिस्तान में किंग होगा, बट बाबर आजम इज नॉट अ ग्लोबल स्टार। विराट कोहली इज अ ग्लोबल स्टार। विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द फेमस प्लेयर, वन ऑफ द फेमस एथलीट इन क्रिकेट। तो भाई ये इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसके साथ गोट लगता है, उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर किसी स्पोर्ट्स क्रिकेट में नहीं है। तो भाई एथलीट्स के तो हैं रोनाल्डो और मेसी के, लेकिन क्रिकेट में बात कर रहा हूँ मैं। ये बड़ी एक अचीवमेंट होती है विराट कोहली के फैन दुनिया में हर जगह मौजूद है, और आप सब ने सबूत देख लिया। अब आ जाते हैं भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। मेरे मुंह से चपेट मारो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैं बार बार चूसे मार रहा हूँ मैं भी अंदर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इस पर सिर्फ बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की वीकनेस पे बात करें या इंडिया की? आओ इंडिया पे बात करते हैं पहले। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ है उसकी ओपनिंग। शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली, रोहित शर्मा। कि शुभमन गिल को क्या रोल दिया गया कि भाई तूने लंबा लेके चलना है, तेरा स्ट्राइक रेट कंप्रोमाइज हो गया, हमें मसला नहीं है, तूने लंबा लेके चलना है। रोहित को क्या रोल दिया गया कि भाई आपने पहले 10 ओवरों में जाके अटैक करना है, और ये रोहित ने सक्सेसफुली किया हुआ है। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। फिर इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, वो भी इंडिया की स्ट्रेंथ है। विराट हो गया तीसरे नंबर पे, राहुल, अय्यर, ये भी इंडिया की स्ट्रेंथ है। एक टाइम पे इंडिया का चौथे नंबर 5 नंबर थोड़ा वीक होता था, लेकिन अब इंडिया को तो भाई तगड़े मिले हुए बंदे। मतलब इंडिया का टॉप ऑर्डर, इंडिया का मिडिल ऑर्डर इंडिया की स्ट्रेंथ है। अब इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिनिंग भी है भाई। उनके पास जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप है, वरुण है। उनका लोअर ऑर्डर देख लो, मतलब उनकी पिंच हिटर देख लो, हार्दिक पांड्या, उनकी स्ट्रेंथ है। तो इंडिया की टीम अभी तक स्ट्रेंथ में चल रही है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि बुमराह के ना होना इंडिया के लिए थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि बुमराह एक बड़ा बॉलर है, वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। अब इंडिया कल कुलदीप हर्षित और शामी के साथ ही जाएगा, क्योंकि वो नहीं चेंज करेगा, मुझे पता है। इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि 80-90% इंडिया ठीक है, 10% कमी आप थोड़ी सी ले लो, 10% थोड़ी सी आप कह लो कि यार चलो इसमें कोई वीकनेस, बंदा कहता है यार ठीक है निकाल लो। हर टीम में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, लेकिन इंडिया की इस टीम में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ ही मिलेंगी। और वीकनेस एक फास्ट बॉलिंग की है, लेकिन उसमें भी इंडिया ने पिछले मैच में शामी 5 और रशीद 3 ले गया, वो उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल गई थी। तो इंडिया 99.9 आप कह लो कि ऑन दी पेपर डन है। वो आधा जो मसला है वो बुमराह की वजह से था, लेकिन वो बुमराह के अलावा भी उनके पास बड़े बॉलर हैं, वो ये प्रूफ कर चुके हुए हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर, मतलब परफेक्ट है इंडिया। अब आ जाओ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस में। पाकिस्तान की सारा बड़ी स्ट्रेंथ पता की है? दुआवां, कुदरत का निजाम। यकीन करें ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। ऐसे तो बड़ी सारी स्ट्रेंथ को नहीं है, सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है ये है, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस के साथ करना ही कुछ नहीं है। अब आ जाओ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ था फखर जमान, वो बाहर हो गया। इंग्लैंड के चैंपियन ट्रॉफी मैच से पहले लाहौर के स्टेडियम में पाकिस्तान में जहां पर ये मैच खेला जा रहा था, वहां पर इंडियन एंथम प्ले किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ये कह रहे हैं कि ये कभी गलती से हुआ, कोई कह रहा है कि हो सकता है जानबूझकर किया गया हो, क्योंकि जब टीम इंडिया यहाँ पर खेल नहीं रही है तो उनका एंथम यहाँ पर क्यों बज रहा है, जिसको लेकर आप देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह यही खबर इस टाइम सुनाई जा रही है कि जिस हिसाब से यहाँ पर लोग
ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया तो यहाँ पर आई नहीं, उनका ठीक है फ्लैग यहाँ पे लगा, ठीक फ्लैग भी लग गया, लेकिन उनका एंथम यहाँ बज रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान फैंस ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, या फिर आईसीसी की कोई बग है, या फिर जो डीजे बजाया है उसकी कोई गलती है। इसको लेकर पाकिस्तान फैंस बोले फ्रेंड्स, इस पर आपका क्या राय है? क्या अगर बज गई तो या गलती से बजा, या फिर आईसीसी द्वारा बजाया गया, या फिर किस कारण से बजा? क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया तो खेल नहीं रही, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेला जा रहा है। उन दोनों के मैच से पहले वहाँ जब एंथम किसी भी देश का टूर्नामेंट होता है तो वो लोग जब वहाँ कराया जाता है तो वहाँ उस देश का बजता है, लेकिन टीम इंडिया का वहाँ पर बजा, जिसको लेकर काफ़ी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि ये गलती से बजा। फ्रेंड, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।